चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग गांधी युग गांधी जी ने जब यात्रा किया था तो उसकी यात्रा के दौरान कितने क्या हुए, कैसे हुए, कब किए, वो सब करेंगे। लेकिन आज का है, आज सिर्फ 50 प्रश्न करेंगे और कल 50 प्रश्न करेंगे। तो आज का पार्ट है पार्ट 1। आज पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये करने के बाद आप सबको पार्ट 2 जल्द से जल्द दिया जाएगा। पार्ट 2 तो सबसे पहले आज हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में शायद रह सकता है 50 से 100 के बीच में रह सकता है, 70-75 रह सकता है। तो इससे आपको सब इम्पोर्टेंट प्रश्न ही देंगे, ताकि जो कहीं भी कोई भी पूछ ले तो, और कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ये हमारे रहे प्यारे राष्ट्रपिता। कौन रहे राष्ट्रपिता? श्री मोहनदास करमचंद गांधी। और ये रहे उनकी पलटन यानी फौजें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी की पहली बार विदेश यानी कि इंग्लैंड कब गए थे? मतलब गांधी जी जो है इंग्लैंड कब गए थे, ये हम बता दिए थे। ये यात्रा का है। पार्ट 1 जो है ये यात्रा वाला है, गांधी जी का यात्रा, ओनली यात्रा ना रहेगा। कब कहाँ गए, उसके जन्म मृत्यु में रहेगा। मृत्यु में रह सकता है 1-2 प्रश्न, लेकिन उसके यात्रा से ही संदर्भ में प्रश्न आए हैं। तो अक्सर देख लीजिएगा, आज यात्रा है, कल शायद यात्रा ही रहेगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगला टॉपिक, तो मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा, जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करूंगा। आज तो पहला मेरा वीडियो है और यूट्यूब पर, तो आप सब सपोर्ट दिखाइएगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आज मेरा पहला दिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार इंग्लैंड कब गए थे, यानी कि विदेश कब गए थे? तो याद रखिएगा 1888। अगला प्रश्न, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, यानी कि लंदन गए थे। चलिए ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब की? दक्षिण अफ्रीका भी गए गांधी जी। तो अफ्रीका कब गए? तो 1893। 1893। चलिए याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली यात्रा कहाँ की? मतलब गांधी जी जो है पहली यात्रा कहाँ, भारत में कहाँ पर की? भारत में कहाँ पर की? याद रखिएगा मुंबई। कहाँ? याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई में पहली यात्रा की। भारत में पहली यात्रा कहाँ की? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत में पहली बार किस बंदरगाह से उतरे थे? यानी कि जहाँ पर पानी वाला जहाज, पानी वाला शिप पानी वाला शिप जो है लगते हैं, यानी कि पानी वाला शिप का जो स्टेशन है उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह। चलिए, तो गांधी जी किस बंदरगाह से उतरे थे? तो याद रखिएगा मुंबई के बंदरगाह से उतरे थे, मुंबई वाले बंदरगाह से। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहली राजनीतिक यात्रा भारत में कहाँ मतलब किया था? तो याद रखिएगा हमारा चंपारण में किया था। कहाँ? चंपारण। चलिए याद रखिएगा अगला प्रश्न। चलिए, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी किस जिले में पहुंचे थे? मतलब चंपारण आंदोलन जब किए थे तो गांधी जी किस जिले में पहुंचे थे? तो याद रखिएगा कहाँ? मोतिहारी। मोतिहारी। मोतिहारी जिला, ठीक है। मोतिहारी जिला बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस जिले की यात्रा की थी? मतलब खेड़ा से सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो किस जिले में यात्रा की थी? तो याद रखिएगा खेरा में ही। कहाँ? खेरा सत्याग्रह खेरा में ही याद हुआ किया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, बारडोली आंदोलन में गांधी जी कहाँ गए थे? बारडोली आंदोलन जब हुआ था तो गांधी जी कहाँ गए थे? गुजरात। कहाँ गए थे? गुजरात। आप सिर्फ 15 मिनट रहिए, 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में किस जिला की यात्रा की थी? खिलाफत आंदोलन के समर्थन में किस राज्य की यात्रा की थी, या किस स्टेट की यात्रा की थी? किस स्टेट की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा केरल। कहाँ? केरल। केरल। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की यात्रा कहाँ से शुरू किया गया था? जब उन्होंने नमक सत्याग्रह यात्रा चालू किया था तो कहाँ से चालू किया था? याद रखिएगा दोस्तों, हमारा साबरमती। कहाँ? साबरमती।
मती, ठीक है, साबरमती से शुरू किया था गांधी जी नमक सत्याग्रह यात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक आंदोलन में कहाँ जाकर नमक बनाया था? जब नमक आंदोलन किया था गांधी जी ने तो नमक कहाँ जाकर बनाया था? तो याद रखिएगा दांडी, दांडी, ठीक है, दांडी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गांधी गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के बाद किस शहर की यात्रा की थी? गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के बाद किस शहर की यात्रा किया था? उसके बाद कौन सा शहर था? तो याद रखिएगा लंदन। कौन सा शहर? लंदन, लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गया था? जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो भाग लेने के लिए कहाँ गया था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ? याद रखेगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद पूना पूना में किसके मुलाकात की थी? मतलब गांधी जो है जब जेल से छूटे थे तो उसके बाद पूना में किससे मुलाकात किया था? तो याद रखिएगा अम्बेडकर जी से, अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले किस शहर में भाषण दिया? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने किया कब किया? 1942 में। तो किस शहर में भाषण दिया सबसे पहले? याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी किस जगह से गिरफ्तार किया गया था? मतलब गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। कहाँ से किया गया था दोस्तों? पूना से। कहाँ से किया गया था? पूना से। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को 1942 में कहाँ बंद किया गया था? मतलब जब 1942 ये का आंदोलन जब चला था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय गांधी जी को जो है वहाँ से बंदी बनाकर लेकर चला गया था वहाँ पर। उसके बाद कहाँ पर उसको बंद किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा आगा खान पैलेस में। कहाँ बंद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने गांधी जी ने नोआखली गांधी जी ने नोआखली यात्रा क्यों की थी? गांधी जी ने नोआखली यात्रा क्यों की थी? दंगा शांति के लिए। चलिए अगला प्रश्न, नोआखली यात्रा किस राज्य में हुई थी? याद रखिएगा बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी बंगाल में किस जिले में शांति यात्रा पर गए थे? तो याद रखिएगा नोआखली। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कहाँ यात्रा की थी? तो याद रखिएगा बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन प्रचार यात्रा शुरू कहाँ से की थी? याद रखिएगा कोयम्बटूर याद रखिएगा। चलिए गांधी जी जब मदुरई में क्या त्याग किया था? मदुरई में क्या त्याग किया था? तो याद रखिएगा विदेशी वस्त्र। क्या त्याग किया था मदुरई में? विदेशी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपने अंतिम उपवास की घोषणा कहाँ से की थी? सॉरी कहाँ की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की अंतिम यात्रा कहाँ समाप्त हुई? गांधी जी की अंतिम यात्रा कहाँ समाप्त हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा बिरला हाउस, दिल्ली में। तो गांधी जी यात्रा करके जब सबसे लास्ट यात्रा मतलब यात्रा कहाँ समाप्त किया था? तो याद रखिएगा दिल्ली बिरला हाउस में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने शिक्षा सुधार के लिए कहाँ भ्रमण किया था? जब शिक्षा सुधार के लिए गांधी जी ने भ्रमण किया गया था तो कहाँ किया था भ्रमण? तो याद रखिएगा वर्धा। कहाँ किया था? वर्धा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की योजना कहाँ शुरू की थी? याद रखिएगा वर्धा में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की प्रेरणा से किस शहर में सेवाग्राम आश्रम बना? कौन से शहर में सेवाग्राम आश्रम बना? सेवाग्राम आश्रम कौन से शहर में सेवाग्राम आश्रम बना दोस्तों? याद रखिएगा वर्धा में ही। गांधी जी के प्रेरणा से किस शहर में सेवाग्राम आश्रम बना? तो वर्धा में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की पहली सभा भारत में कहाँ हुई थी? याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसानों की हालात देखने के लिए कहाँ दौरा किया था? गांधी जी ने जब किसान के हालात देखने के लिए कहाँ दौरा किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला बार
आंदोलन कहाँ किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला हुकूमत के खिलाफ पहला आंदोलन कहाँ किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर ए चंपारण याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी साबरमती, साबरमती, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने वर्धा आश्रम किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो राजनीतिक के लिए, राजनीतिक के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और शिक्षा के लिए, तीनों के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने सबसे लंबी यात्रा कौन सी की थी? गांधी जी ने जो यात्रा की थी सबसे लंबी यात्रा कौन सा था? तो याद रखिएगा दांडी, दांडी यात्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, क्या गांधी जी ने फकीर, गांधी जी को जो फकीर कहकर किस वायसराय ने अपमानित किया था? चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को फकीर कहकर किस वायसराय ने अपमानित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने। चर्चिल मिल जाए तो फिर देंगे। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन में कहाँ कहाँ यात्रा की? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो कहाँ कहाँ यात्रा की? याद रखिएगा गुजरात में तो क्या है, महाराष्ट्र में क्या और उत्तर प्रदेश में क्या थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश अभियान कहाँ चला गया था? अभियान कहाँ चला गया था? तो याद रखिएगा केरल में। हाँ दोस्तों केरल में। चलिए चलिए केरल, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोग। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के प्रचार के लिए कौन सा राज्य दौरा किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है केरल में, केरल में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने अछूत उद्धार के लिए किस गांव का दौरा किया था? तो याद रखिए गांधी जी ने अछूत के लिए काला डी कौन सा? काला डी, काला डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को कहाँ ट्रेन से फेंक दिया था? यह याद है ना, गांधी जी को कहाँ से अच्छा सॉरी कहाँ ट्रेन से फेंक दिया था? मतलब गांधी जी जब ट्रेन में थे तो गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, तो कहाँ फेंका था ट्रेन से? याद रखिएगा पीटर मैरिटस, पीटर मैरिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने रेल में भेदभाव का विरोध कहाँ किया? गांधी जी ने रेल में भेदभाव का विरोध कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किस गांव में रात्रि आश्रम किया था? गांधी जी ने रात्रि आश्रम किस गांव में किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा नोआखली। ठीक है दोस्तों, नोआखली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की अंतिम यात्रा किस शहर में की थी? तो याद रखिएगा दिल्ली में। यह प्रश्न पहले भी हम रिपीटेड कर चुके हैं, रिपीटेड हो गया इसलिए आर लिख दिए। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने जीवन का अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया? गांधी जी ने अपना जीवन का अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो याद रखिएगा बिरला भवन, बिरला भवन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी फॉर बिरला भवन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत किस तारीख को की थी? तो याद रखिएगा 12 मार्च। कब? 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी दांडी तक कितने दिन में पहुंचे? तो याद रखिएगा 24 दिन, कितने दिन में? 24 दिन में। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस स्थान पर विदेशी वस्त्र जलाए थे? गांधी जी जो है विदेशी वस्त्र किस स्थान पर जलाए थे? तो याद रखिएगा अहमदाबाद। कब? कहाँ पर? अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस शहर में सबसे ज्यादा समर्थन मिला? मतलब गांधी जी को सबसे ज्यादा समर्थन कौन से शहर से मिला? तो याद रखिएगा हमारा मुंबई हो जाएगा। कहाँ? मुंबई। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी की अस्थियां को किस नदी में विसर्जित किया गया था? तो ये सबसे लास्ट और दमदार प्रश्न है कि गांधी जी की अस्थि, मतलब गांधी जी को जब जलाया गया था, गांधी जी जब निधन हुए थे तो उसको जलाया गया था, तो उसका अस्थि कौन सी नदी में विसर्जित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। ये हमारा 15 से 16 मिनट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन
पूरा कर दिए, 50 क्वेश्चन पूरा कर दिए। चलिए अगला, ये हमारा चलिए और कुछ बता देते हैं दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 हुआ, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। क्या चीज, और क्या चीज़ का पार्ट 1 हुआ? तो हमारा गांधी योग, गांधी युग, गांधी युग पार्ट 1, गांधी युग यात्रा, गांधी युग यात्रा, ठीक है। गांधी युग यात्रा का पार्ट 1 हुआ हमारा। तो पार्ट टू में हो सकता है तो 50 से 150 क्वेश्चन के बीच रहे प्रश्न, 50 से 150 क्वेश्चन के बीच रहे प्रश्न। इसलिए ये वीडियो आखिरी तक देखिए, और हो सकता है तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी, जीडी, और इधर है नेवी, ये सब में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अगला, अब अगला पार्ट आने के लिए आप सब वेट कीजिए। तो धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगला पार्ट आने के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।